डियर बच्चों, इस वीडियो में न्यूटन के गति के पहला नियम के बारे में हम लोग जानेंगे। वेलकम टू 10 डिजिट वंडर। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन। न्यूटन के गति का प्रथम नियम। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। इसे गति का प्रथम नियम या न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहा जाता है। जैसे इस उदाहरण में देख रहे हैं, एक लड़का ने साइकिल चला रहा है जो कि अपनी अवस्था में एक समान गति से अपनी एक सरल रेखा में चल रहा है, लेकिन जब उसके रास्ता पर एक बल लगा और उसके रास्ता को रोकने दिया, तब वो गति अवस्था से विराम अवस्था में होने लगा। तो यहाँ एक बाहरी बल कार्य किया, तब उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। यही निष्कर्ष निकल आ रहा है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था यानी स्थिर अवस्था में है, तो वह तब तक विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाए जाए। इसी प्रकार कोई वस्तु गतिशील अवस्था में हो तो वह एक समान गति से अपनी अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल लगाकर उसको रोकना लगाए, यानी स्थिर अवस्था में पहुंचाए। न्यूटन के प्रथम नियम को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। यानी गति अवस्था में जो वस्तुएं हैं वह गति अवस्था में ही रहना चाहते हैं, और जो विराम अवस्था में जो वस्तुएं हैं वो विराम अवस्था में ही रहना चाहते हैं। अपनी अवस्था में परिवर्तन लाने उन लोग विरोध करते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व मतलब क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करते हैं। जो गोलियां रखे हुए एक ट्रॉली ने ऊपर से नीचे की ओर एक समान गति से सीधी रेखा पर चल रही है, जब उसको बल देकर रोक दिया जाए तो वह अपनी गति अवस्था से परिवर्तन होने नहीं चाहता है। इसी प्रकार एक ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड में रखे गए एक सिक्का विराम अवस्था में है। जब हम लोग कार्डबोर्ड को धक्का देकर हिला दिया जाए तो वह सिक्का अपनी विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, और वह अपनी विराम अवस्था से परिवर्तन होकर गति होने से विरोध करता है। इसीलिए वो सीधी नीचे गिरकर अपनी विराम अवस्था के स्थान में ही पहुंचता है। यहाँ वह गोली अपने जड़त्व के कारण अपनी गति अवस्था में ही बने रहता है, और सिक्का अपने जड़त्व के कारण अपने विराम अवस्था से ही बने रहता है। ये जड़त्व इन लोगों के गुण हैं जो अपने अवस्था में बने रहते हैं।